हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे हैं। नए साल की पार्टी की तैयारी कर ली है तो हैप्पी न्यू ईयर खूब धूमधाम से मनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। खूब सारा धन कमाएं, खूब प्यार पाएं, खूब सारा आप प्यार बांटे भी। आपके जॉब में प्रमोशन हो, राइज इन स्टेटस हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले हम जॉब, मनी और बिजनेस के कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर हम लव के कार्ड्स पुल आउट करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लव, मैरिज, रिलेशनशिप या फिर बिजनेस, जॉब, पैसा, किसी से भी रिलेटेड क्वेरी हो सकती है अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो ये बेस्ड है आपके सन साइन जो जोडियक होती है, मून साइन जो चंद्र राशि, और नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा सजिटेरियस का, धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है। जॉब, मनी, जॉब, पैसा, बिजनेस, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो बैलेंस आता हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 से 7, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं सैजी। द हेरोफेंट, यस, अच्छी कार्ड है सैजिटेरियस। तो आप अपनी जिंदगी में बैलेंस लाते हुए दिखेंगे। कहीं से आपको धन आता हुआ दिखेगा, या तो आपकी कोई मदद कर सकता है, या आपको कोई पेमेंट मिल सकती है, कोई पैसे आ सकते हैं जिस पे आपने मेहनत करी है वो आ सकते हैं, या आप किसी की मदद करेंगे सैजिस। दोनों में से अगर आपके पास भरपूर पैसे हैं तो आप किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को मदद करेंगे, और आप कोई ज़रूरतमंद में है तो कहीं से धन आता हुआ दिखेगा जो आपके सिचुएशन को बैलेंस करेगा। हो सकता है अपना कर्ज भी आप कम करें, आप अपने कर्ज को घटाएं पैसे पे करके, ये भी है। और दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी है कि आप अब छोटे छोटे कदम ले, आप अब काम करना शुरू करेंगे। मतलब जो बड़ी चीज़ों के लिए आपकी गोल है, आपकी जो फोकस है, जो बड़ा आप करना चाहते हैं काम, चाहे बिजनेस में या जॉब में, उसके लिए आप छोटे छोटे कदम लेना शुरू करेंगे। मतलब काम की शुरुआत करेंगे। कोई नया काम हो सकता है, या फिर एक नया एम्बिशन, एक नया गोल, एक नया जनवरी 2021 है तो नए इस तरीके से आपने काम करना शुरू करेंगे जो कि आपकी बैलेंस है लाएगी आपके लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल, तो आपका अभी भी कुछ पैसा या कुछ खबर आपकी अटकी हुई है, दिसंबर से हो सकती है, जनवरी से हो सकती है, उसके लिए आप वेट करते दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आपने पूरा काम किया हुआ है उस पर लेकिन फल नहीं आ रहा, तो जनवरी में भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप दिसंबर में आपके चाहे पैसे स्टक है या कोई सिचुएशन स्टक है, वहाँ से ये बताए कि आपने काम सही किया है, आपकी फोकस सही है, लेकिन कभी कभार डिवाइन टाइमिंग जो बोलते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है, सब चीज़ के लिए एक टाइम होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेमेंट आएगी आपकी, अगर पेमेंट अटकी हुई है या कोई खबर, जैसे आपने इंटरव्यू दी है या जॉब ऑफर लटक गई है तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा और वेटिंग है। ये जो कार्ड है इसका क्या होता है कि ज़रूर आएगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आएगी। तो ये आपकी पेशेंस टेस्ट करती है कि कितना पेशेंट है आप। तो ये वाली सिचुएशन पक्का आएगी ये, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फरवरी में आ सकती है, कुछ चीज़ें हो सकता है लेट जनवरी में भी आई, ये शुरुआती जनवरी की एनर्जीज है, लेट आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपने काम अपना तो पूरी तरह से कर दिया है, लेकिन आप फल के लिए जो वेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो पैसे हो या प्रमोशन हो या नया डील मिलना, नई प्रोजेक्ट मिलना, वो सब से भी मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड में एक आप बीच में हो सकता है जनवरी के मध्य में आप कुछ चीज़ों से बहुत खुश ना हो, आपको लगे कि जितने पैसे आपको चाहिए थे वो नहीं है आपके पास। कुछ सैजिस को, कुछ धनु राशि वालों को या फिर आपको जो प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, या कंपनी को जितना पैसा आपको देना चाहिए था, या जितना आप मेहनत करते हैं उस वैसा फल आपको नहीं मिलता है, तो आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन देख करके।
कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, तो आप अंदर झांकेंगे, आप चाहेंगे कि आप क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या हो, ये आप सोचेंगे। और इसमें आपको अपनी अंतरात्मा में झांकना है, अपने अंतर आत्मा में झांकेंगे और हो सकता है आपको कोई इसका सोल्यूशन, आपको इसका जवाब आपके अंदर ही मिलेगा। तो ये अवेकनिंग, सडन अवेकनिंग विजडम की कार्ड है। बहुत सोच समझ करके आप अपने अंदर अपनी कमियों को, अपनी अच्छाई को बैलेंस करके आप प्रश्न के जो आपके मन में चल रहे हैं, कोई दुविधा चल रही है, कोई सिचुएशन है, वहां पे आपको जवाब मिलती हुई दिखेगी आपको खुद से ही। तो घबराए नहीं। कभी कभार हम कभी कभार हम बाहर ढूंढते हैं आंसर्स की, कोई हमारी मदद कर दे, लेकिन कभी वो आंसर हमारे अंदर ही होती है, हमारी अंतरात्मा में ही होती है। जो जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं, दूसरों को पूछ रहे होते हैं, हमें खुद मालूम होता है, लेकिन हम कभी उतना गौर से सोचते नहीं। तो कभी एक बार आप गौर से सोच के दे, आपको आपकी अच्छाई बुराई सब अंतरात्मा आवाज देती है, बस फॉलो करने की देरी है। आप भगवान, ईश्वर और जिन्हें आप मानते हैं उसमें भी आप थोड़े ज़्यादा लीन होंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। ये कुछ के लिए है। 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसे कमाने की, जो मौका आएगा वो आप छोड़ेंगे नहीं। आप पूरा मेहनत लगाएंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे और पैसे बचाएंगे। यहाँ पर बता दूं, कुछ सैजी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो दान भी करेंगे, बहुत सारा दान करेंगे इस तरह से, मतलब जो उनकी कैपेसिटी में है। 9 अपना ख्याल आप रखेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। एक फ्रीडम वाली लाइफ आपको चाहिए, आप किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। आप सिंगल हैं और आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आप अगर बैचलर हैं तो आपको अटेंशन मिलता है, आप दूसरे को अटेंशन देते हैं, ये सब चीज़ें आप एंजॉय, आप कोई बंधन में नहीं रहना चाहते। ये कुछ सैजिस के लिए। लेकिन काम धाम में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और साथ में पार्टी करेंगे, अपने लिए भी खरीदारी करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी गिफ्ट्स खरीदेंगे, बहुत सारे दोस्तों के लिए खाने पीने, बाहर घूमने जाना, ये सब करेंगे जनवरी में। हेरोफेन कार्ड, तो कुछ सैजी शादी कर सकते हैं, कुछ सैजी शादी कर सकते हैं, या कुछ सैजी को हो सकता है कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं ये, जो आपको ये जो शादी होगी आपकी कम्युनिटी में होगी, आपके समाज में होगी, आपकी जो कम्युनिटी या जिन्हें आपके माँ बाप के पेरेंट्स आशीर्वाद भी देंगे, वैसी शादी होगी। और दूसरों के लिए है कि हो सकता है कुछ, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कोई एक ये अच्छी कार्ड है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है, किसी से कोई मदद कर सकता है आपको विजडम से, और मदद कर सकता है कि कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप नई नौकरी करें। कोई आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको आपकी राह बताएगा कि कैसे आप चले ताकि आप सक्सेसफुल हो। हेरोफेन कार्ड, ये कार्ड ये भी है कि हो सकता है आप घूमने फिरने जाए तो मंदिर मस्जिद, जहाँ भी आप विश्वास करते हैं, जो भी धर्म स्थल है वहाँ भी आप जा सकते हैं। आप योगा, मेडिटेशन, कोई नई तरीके का स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल मेडिटेशन कुछ भी सीख सकते हैं। ये कुछ सैजिस के लिए है। कुछ सैजिस, लेकिन हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट डील कोई बड़ी नाम वाली कंपनी से मिले जो कि बहुत पुरानी है, लेकिन वो वो काम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं तो उस तरह की कंपनी में आपको कोई नौकरी या प्रोजेक्ट मिल सकती है। यहाँ देखिए 9 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल है, तो पैसा तो बहुत मिल ही रहा है आपको। आप पैसे मेहनत कर रहे हैं जितना, उतना पैसा आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर, रियल इस्टेट में बाइंग सेलिंग ये दिख रही है। घर के रेंटल, स्टॉक शेयर मार्केट से मिलते हुए दिखेंगे आपको। कहीं से कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कहीं से धन आपको कोई परिवार या दोस्त से मदद मिल सकती है। तो ये है। लकी नंबर सैजी, आपका लकी नंबर होगा 6, और लकी कलर सैजी आपका, फिर यहाँ मैं बता दूं कि लाइट बेज या वाइट आप पहन सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अब देखते हैं लव कैसी रहेगी सैजी की, लव कैसी रहेगी सैजी की। लव रीडिंग्स अपलोड होंगी इस सीरीज के बाद 1 to 10, 1 से 10 जनवरी तक, तो आप देखें। द वर्ल्ड,
द हाई प्रीस्टेस, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द, ओके। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपके पर्सन एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो हैं या पाइसिस हैं, तो एक पर्सन शायद या फिर आपके साथ ये रहते हैं, या वो कुछ हो सकता है देश में ही हो या दूसरे शहर में हो, वर्ल्ड का है। लेकिन ये 4 साइंस, फिक्स साइंस अगर आपके पर्सन हैं, और अगर आप ऑनलाइन में हैं या बाहर रहते हैं ये पर्सन, तो एक पर्सन चाहता है रिश्ता, मन ही मन चाहता है रिश्ता, और एक देखिए यहाँ पे है कि ये पर्सन सोचते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया है, दूसरा पर्सन सोच रहा है कि वो चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, हाई प्रीस्टेस, साइलेंस की कार्ड है, लेकिन उन्हें पता है कि खत्म नहीं हुआ है। तो ये दो चीजों में द्वंद्व चल रही है, क्योंकि लड़ाई भी है आप लोगों की, ईगो की क्लैशेस भी है, ईगो की लड़ाई भी है, कौन पहले रीच आउट करे, कौन पहले मैसेज करे, ये वाली लड़ाई चल रही है यहाँ पे सजी। मुझे लगता है ये जो पर्सन है बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो एक पर्सन वो सोच रहा है कि खत्म हो गया है रिश्ता, दूसरा पर्सन चुप साधे हुए, लेकिन उनको भी पता है कि नहीं रिश्ता खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप चाहते हैं, अभी भी है। लेकिन ये लड़ाई चल रही है कि रीच आउट कौन करे, आप भी चुप हैं और दूसरा पर्सन तो सोच ही रहा है खत्म होते हुए। तो ईगो की लड़ाई है, और ये लड़ाई आप लोगों के बीच एक ईगो की हो सकती है, या फिर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, उस कारण से ये लड़ाई भी है, जहाँ पे किसी एक पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है, प्राइड हर्ट हुआ है, मतलब दुख हुआ है। तो दोनों ही सिनेरियोज हैं इसमें, या तो मानसिक तौर पे ये है कि कौन पहले ये करे, इनिशिएट करे, मैसेज करे, या फिर कुछ और लोग हैं इन्वॉल्व, इस कारण से आप लोगों में ब्रेकअप हुई है या सेपरेशन आई है, लेकिन दोनों चुप है। वो तो सोच ही रहे खत्म हो गया, लेकिन आप दूसरा पर्सन भी सोच चुप है यहाँ पे। और ये कि कौन रीच आउट करे पहले, कौन अपना ईगो को खत्म करे। दूसरा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे दिख रहा है अगर आप एक पर्सन जो निकल रहा है इस रिलेशनशिप को, वहाँ पे दूसरा पर्सन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपको मैसेज, आपसे बड़े हो सकते हैं, वो चाहेंगे कि आप ना जाएं, लेकिन जो रिलेशनशिप में एक पर्सन इमोशंस नहीं दिखाएगा, डिफेंसिव हो जाएंगे, आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आप गुस्सा है। ये टेम्पररी एनर्जी है, मेजर और काना कार्ड नहीं है, ये अभी की एनर्जीज है, कुछ दिनों की होती है, कुछ ही दिनों की होती है। तो एक पर्सन गुस्से से निकल रहा है रिलेशनशिप से, दूसरा पर्सन मना रहा है कि ना जाए रिलेशनशिप से, स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस है ये। और लेकिन ओवरऑल दूसरा पर्सन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ये दिख रहा है जनवरी में। तो लव रीडिंग्स में आप देखिएगा कि क्या होता है, और भी ऑप्शंस देखेंगे आपको। तो ये थी साजी। सो हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करें अपना न्यू ईयर एंड स्टे ब्लेस्ड।